So students, now we are going to read part 3 from Glimpses of India, and that is Tea from Assam. Pranjal is a youngster from Assam and he is Rajvir's classmate at a school in Delhi. And Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation. तो देखिए प्रंजोल जो है जी वो असम का रहने वाला है और उसके फादर का वहाँ पे एक टी गार्डन है अपर असम में, और प्रंजोल को एक दोस्त है राजवीर। प्रंजोल और राजवीर जो है वो एक ही जगह पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर, और वो प्रंजोल राजवीर को इनवाइट करता है समर वेकेशन में अपने यहाँ आसाम विजिट करने के लिए। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो ट्रेन के बाहर एक जो वेंडर होता है, मतलब ये जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं, उसने आवाज़ लगाई कि चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। तो वो विंडो के पास आता है और पूछता है इन लोगों से, राजवीर और प्रंजोल जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो आसाम की तरफ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि चाय साहब। प्रंजोल कहता है गिव अस 2 कप्स। प्रंजोल बोल देता है उसे कि मुझे हमें 2 कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो वो लोग जो थे ना वो मतलब स्टीमिंग जैसे भाप निकल रही थी उस हॉट लिक्विड को सिप करके पीने लगे, और हर कोई उनके कंपार्टमेंट के अंदर चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में डेली 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं पूरी दुनिया में, राजवीर कहता है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो प्रंजोल जो है वो एक्सक्लेमेशन दिखाता हुआ, हैरानी जताता हुआ कहता है अरे सच में चाय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रंजोल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो ट्रेन स्टेशन से बाहर आने लगी। प्रंजोल ने अपने आप को डिटेक्टिव की एक बुक वो पढ़ रहा था उसके अंदर डुबो लिया, मतलब उसमें खो गया वो। और राजवीर भी एक काफ़ी फ़ैन था डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, लेकिन इस टाइम वो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी को देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू द टी बुशेज़। तो हर तरफ बाहर ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। आज तक राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। पहले उसे सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिख रहे थे और उसके बाद उसकी जगह ले ली थी चाय की झाड़ियों ने। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills in a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो देखिए एक बहुत ही शानदार ये नज़ारा था बाहर। जब राजीव देख रहा था तो पीछे उसे क्या दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक जो है एक मतलब डेंसली वुडेड हिल्स दिखाई दे रही थी, ऐसी पहाड़ी जिनके ऊपर काफ़ी पेड़ थे, काफ़ी पेड़ लगे हुए थे उन पहाड़ियों पर। और फिर जैसे कि चाय की ये छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनका एक समुद्र सा दिखाई दे रहा था जहाँ तक आंखें देख सकती थी। मतलब दूर तक तो पहाड़ियाँ और काफ़ी पेड़ दिखाई दे रहे थे, और फिर वहाँ पर सामने जो थे काफ़ी चाय की झाड़ियाँ नज़र आ रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doe-like figures. तो देखिए उन चाय के पौधों को छोटा दिखाते हुए बड़े बड़े वहाँ पे मजबूत छायादार पेड़ थे, ठीक है, जिनके आगे चाय के झाड़ियाँ छोटी लग रही थी। और वहाँ पे जो बुशेज़ की जो ऑर्डरली रोज़ थी, जो मतलब एक नियमित एक सही तरीके से बनाई हुई जो रोज़ थी बुशेज़ की, टी बुशेज़ की, उनके बीच में ऐसा लग रहा था जैसे डोल के जैसी कुछ आकृतियाँ चल रही है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और दूर में क्या था जी, एक अगली एक भद्दी सी दिखने वाली बिल्डिंग थी और जिसकी लंबी चिमनी से बहुत ज़्यादा धुआं एकदम से बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और राजवीर एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, उसे एक टी गार्डन दिखाई देता है। तो वो प्रंजोल को कहता है देखो एक टी गार्डन। प्रंजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो प्रंजोल का तो जन्म ही एक टी गार्डन में हुआ, मतलब हुआ था, वो उसका बचपन वहाँ बीता था, तो उसे राजवीर की जितना एक्साइटमेंट नहीं हुआ। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो कहता है उसे कि तुम एक टी कंट्री में आ गए हो, अब असम के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा आपको टी प्लांटेशन असम में मिलेंगे, और यहाँ पे इतने आपको टी गार्डन्स मिलेंगे कि आपको देखते देखते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर कहता है कि मैं चाय के बारे में जितना हो सकता था मैंने होमवर्क किया है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था यहाँ आने से पहले। किसी को भी नहीं पता कि चाय डिस्कवर किसने की, लेकिन कई कहानियाँ हैं इससे रिलेटेड। What legends? तो प्रंजुल कहता है कौन सी कहानियाँ? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves.
तो एक तो कहानी चाइनीज़ एम्परर की है जो हमेशा पानी को पीने से पहले उसे बॉईल करता था, और एक दिन कहते हैं कि जब वो पानी को बॉईल कर रहा था तो कुछ टहनियों के कुछ पत्ते उसके पोट के अंदर आ गिरे और इससे उसका पानी का फ्लेवर बड़ा ही स्वादिष्ट हो गया, और कहते हैं कि वो पत्ते चाय के थे और वहीं से चाय की डिस्कवरी हुई। स्कॉफ्ट टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रंजोल। प्रंजोल मजाक करके हंसने लगा और कहता है अच्छा दूसरी कहानी भी बता दो तुम जो कह रहे हो, एक और कहानी भी तुम कह रहे हो ना। तो वो कहता है वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो कहते हैं हमारे एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा नाम का एक प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक सन्यासी हुआ करता था। तो कहते हैं कि वो जब मेडिटेशन किया करता था उसे नींद आ जाया करती थी। उसने क्या किया, उस चीज़ को दूर करने के लिए अपनी आईलिड्स ही काट डाली, और कहते हैं कि जहाँ उसकी आईलिड्स गिरी वहाँ 10 जो है वो चाय के पौधे उगाए, और कहते हैं कि तभी जब चाय के पत्तों को मतलब गर्म पानी में उबाल के हम पीते हैं तो नींद गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड, एज फार बैक एज 2700 बिफोर क्राइस्ट। In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as beverage. तो राजवीर कहता है कि चाय जो थी सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी 2700 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और कहते हैं कि ये जो चाय और जो चीनी वर्ड है ये चाइनीज़ वर्ड है, और चाय जो थी सबसे पहले यूरोप में आई 16th सेंचुरी में, और जहाँ पे ये दवाई के तौर पे पी जाती थी, ना कि बेवरेज के तौर पे। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ के तौर पे, जैसे हम कुछ भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी लेते हैं। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ट्रेन शोर करती हुई खड़खड़ाहट करती हुई मरियानी जंक्शन पर आ गई, और लड़कों ने क्या किया, अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म में से आगे बढ़ने लगे। प्रेंजुल्स पेरेंट्स फॉर वेटिंग फॉर देम, और प्रेंजुल के पेरेंट्स उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियाबड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रेंजुल्स फादर, और जल्दी वो धेकियाबड़ी की तरफ चलने लगे जहाँ पे प्रेंजुल के फादर का टी गार्डन था। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबड़ी टी एस्टेट। एक घंटे बाद जो थी कार ने एक शार्प टर्न लिया मेन रोड से, और उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया। कैटल ब्रिज होता है कि कुछ आयरन की कुछ यू कैन से रोड के ऊपर बार्स लगा दी जाती है जहाँ पे कुछ यू कैन गड्ढा हो उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए, और उसके बाद वो धेकियाबड़ी टी एस्टेट के अंदर एंटर कर गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और जो बजरी का रोड था उसके दोनों तरफ काफ़ी एकड़ थे चाय की झाड़ियों के, और सभी को काट छाट कर सेम ही हाइट का बनाया हुआ था। प्रून का मतलब काटना। और जो टी प्लकर्स थे, चाय की पत्तियां तोड़ने वालों के ग्रुप जो थे, उन्होंने क्या किया था, बैम्बू के बास्केट्स अपने पीठ पे रखी हुई थी और वो प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुई थी, और वो क्या कर रही थी, नए आए हुए पत्तों को तोड़ रही थी। प्रेंजुल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रेंजुल के फादर ने गाड़ी स्लो कर ली क्योंकि पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसके अंदर एक ट्रेलर लोड था जो कि टी लीव से भरा हुआ था, उसको जाने दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। राजवीर कहता है कि ये तो सेकंड फ्लश या सेकंड जो मतलब पत्ते निकलते हैं और स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब मिस्टर बरुआ प्रेंजुल के फादर थे, कहते हैं ये मई से जुलाई तक चलता है और सबसे बेस्ट टी होती है ये वाली। सही कहा ना? मिस्टर बरुआ पूछता है। तो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रेंजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रेंजुल को फादर को हैरानी हुई राजवीर की इतनी जानकारी से। कहता है कि तुमने यहाँ आने से पहले लगता है इसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की है। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो राजवीर ने एडमिट किया, यस मिस्टर बरुआ, लेकिन मैं यहाँ रहकर भी काफ़ी कुछ सीखना चाहता हूँ। सो दिस वॉज योर चैप्टर टी फ्रॉम असम।